जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, MP फॉरेस्ट और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, डॉल्फिन किस अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है डॉल्फिन इनमें से किस अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंबल। डॉल्फिन जो है यह चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है। मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। याद रखना है आपको, वर्ष 1978-79 में इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई। यह अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल डॉल्फिन अभ्यारण्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और इस बुक को इन एग्जाम के पैटर्न जो सिलेबस है इसके आधार पर तैयार किया गया है। सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं और सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चन भी विद डिटेल आपको इस बुक में दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है तो आप अपने नजदीकी किसी स्टोर से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो तुरंत इस बुक को प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है, सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह पेड़ होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं, शंकुधार या अल्पाइन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पर्णपाती वन के उदाहरण होते हैं। सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और यह सब पर्णपाती पेड़ होते हैं। सागौन प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष जो है काली मृदा वाले उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यह एक इमारती लकड़ी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वृक्ष हैं वह सागौन के ही पाए जाते हैं और पूरे भारत के जो साल वृक्ष हैं उसका 50% वन जो है मध्य प्रदेश राज्य में ही पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, कौन सा अभ्यारण्य घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा अभ्यारण्य घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सोन। सोन अभ्यारण्य जो है यहां घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। सोन अभ्यारण्य शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है। यहां केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है। इस अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति के कछुए भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, इनमें से कौन सा जिला है जो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर जिला। मंदसौर जिला जो है यह अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। अफीम जो है दोस्तों, यह रबी की फसल का उदाहरण है। यह क्वेश्चन हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था, आपको याद रखना है अच्छे से। और यह PBANM एग्जाम 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है कि रबी की फसल जो है वह किसका उदाहरण है, किस फसल का। तो आंसर होगा रबी की फसल का उदाहरण है। और ये जो आपका अफीम है इसका वानस्पतिक नाम पेपवर सोमनीफेरम है। और मध्य प्रदेश राज्य में अफीम उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर जिला है वह मंदसौर जिला है। इसके अतिरिक्त मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर, गांधी सागर व चोसला बांध है और साथ ही साथ यहाँ पर पोलाडुंगर बौद्धकालीन गुफाएं स्थित हैं। और यहाँ का जो पशुपतिनाथ मंदिर है मंदसौर में, जो कि शिवना नदी के तट पर स्थित है, इसकी तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को मंदसौर से याद रखना है, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 7। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की जो संख्या है वह कितनी है? 7 है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में जो टाइगर परियोजना है वह 1 अप्रैल 1973 से लागू की गई थी। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं वह है बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और संजय गांधी। और एकमात्र जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वह है रातापानी अभ्यारण्य, जिसे वर्ष 2019 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा होशंगाबाद में है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह होशंगाबाद में है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह होशंगाबाद जिले में है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1865 में की गई। इस अभ्यारण्य को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। तो यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अभ्यारण्य को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी घाटीगांव अभ्यारण्य। घाटीगांव अभ्यारण्य जो है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए जाना जाता है। घाटीगांव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में शाह बुलबुल सोन चिड़ैया को भी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर घाटीगांव अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन आपसे और बनता है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता से पूर्व जो घाटीगांव अभ्यारण्य है यह किस राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा, तब आपका आंसर होगा सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा, क्योंकि ग्वालियर पर इन दोनों ही राजवंशों का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। और यह क्वेश्चन हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा वर्ष 1955 में की गई थी। यह अच्छे से आपको याद होना चाहिए। यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। यह भी आपको याद रखना है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। और यह प्रदेश का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे भारत में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्ष 1974 में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की जो योजना की जो शुरुआत है वह 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश तथा देश का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को 2017 में लॉन्च किया था और जिसका डिजाइन जो है रोहन चक्रवर्ती के द्वारा तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व संख्या के लिए जाना जाता है? आप लोगों से पूछा गया इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व संख्या के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह टाइगर के उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो यह उमरिया जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। इसे भी आपको याद रखना है। इसे वर्ष 1993-94 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इस उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर पॉइंट विकसित किया गया है, तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट विकसित किया गया है। आपको काफी अच्छे से याद रखना है।
चलिए चलते हैं यहाँ पर। बाकी राष्ट्रीय उद्यान अगर आप देखना चाहें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात कर ली जाए तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधी जिले में स्थित है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भोपाल में स्थित है। इन सभी को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा है सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। बताइए जल्दी से, सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद में स्थित है। सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ष 1981 में होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थापित किया गया। और यहां पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यह भी आपको याद रखना है, यह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया है बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1978 में। बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में की गई। तो यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बगदरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तब आपका आंसर क्या होगा? सीधी जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में मुख्यतः तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है खजुराहो के निकट कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। बताइए जल्दी से राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पनपाथा अभ्यारण्य की बात की गई है। तो खजुराहो के निकट जो है यह उमरिया जिले में पनपाथा राष्ट्रीय अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। आपको काफी अच्छे से याद रखना है। और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो पेंच की बात की जाए तो पेंच जो है यह सिवनी में स्थित है। और अगर इसकी बात की जाए बगदरा की तो यह कहाँ स्थित है? सीधी जिले में स्थित है। और कान्हा की बात की जाए तो यह कहाँ स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है। इन सभी के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा अभ्यारण्य का। होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह काला हिरण का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक जो भी पीडीएफ आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के लिए हिंदी की पीडीएफ, साइंस की पीडीएफ, कंप्यूटर की पीडीएफ, इन्हें डाउनलोड नहीं किया है तो आप तुरंत डाउनलोड कर ले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं। इन सभी पीडीएफ की जो लिंक है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और यदि आप लोग एमपी फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फॉरेस्ट एग्जाम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के अगर आपको पेपर डाउनलोड करना है तो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को व्यापम का नया पैटर्न जानना है, जैसे कि जेल प्रहरी एग्जाम और आपके एमपी फॉरेस्ट एग्जाम और साथ ही साथ सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप लोग हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुई थी इसकी सभी शिफ्ट के पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यह पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप लोगों को पता चलेगा कि अभी हाल ही में जिस कंपनी ने एग्जाम लिया है वही कंपनी आपके आने वाले एग्जाम भी कंडक्ट कराने वाली है, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है, किस लेवल के क्वेश्चन वह आप लोगों को देती है। तो आपको यहां से सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम आप भी क्वालिफाइड कर पाएंगे। और यदि आप लोगों को एमपी जीके की बेस्ट प्रिपरेशन करना है तो आप एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, सभी की सभी आप लोग डाउनलोड कर लें, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर पूछा है सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। यहां पर बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौर के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा में पाए जाने वाले इंडियन बाइसन को गौर के नाम से जाना जाता है।
यह काले लोम से ढका एक गो जातीय पशु है और इस पालतू गोर को, अगर जो गोर पाल लिया जाता है, उस पालतू गोर को गायल या मिथुन कहा जाता है। ठीक है, यह जंगली स्तनपोषी शाकाहारी पशु है। इसे आम भाषा में हम लोग जंगली भैंसा भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया वह कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय पार्क को 1983 में पेंच नेशनल पार्क को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। पेंच राष्ट्रीय पार्क जो है यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों की सीमाओं पर फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में स्थित है, तब आपका आंसर होगा सिवनी। इस उद्यान को पेंच नदी जो है यह 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इस नदी के नाम पर इसका नाम पेंच पड़ा है। इस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी बुक द जंगल बुक जो है, जिसमें मोगली जो सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों का कार्टून आता है मोगली, तो वह मोगली जो कार्टून है वह कहां से प्रेरित है? तो आपका आंसर होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, और जिसका वर्णन किसमें किया गया है? रुडयार्ड किपलिंग की बुक द जंगल बुक में किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान से हुआ? पूछा जा रहा है आप लोगों से मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कान्हा। प्रोजेक्ट टाइगर के आरंभ की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है यह कब की गई, यदि आप लोगों से पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, जिसमें सर्वप्रथम वर्ष 1974 में कान्हा किसली नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। यह आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो बाघों की जनगणना है वह प्रत्येक कितने वर्षों में की जाती है, तब आपका आंसर होगा 4 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। और 1955 में स्थापित किया गया यह नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो कि मंडला जिले में स्थित है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना, हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, खेओनी। देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य खेओनी अभ्यारण्य है। इसके अतिरिक्त देवास में और भी प्रसिद्ध स्थल हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है, और यहाँ की माता की टेकरी पर चामुंडा माता मंदिर जो है यह भी काफी प्रसिद्ध है। आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में कि चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा? देवास में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी को। मध्य प्रदेश की पचमढ़ी पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, और पचमढ़ी की जो खोज है इसका श्रेय DH गार्डन को दिया जाता है। पचमढ़ी अपने सुंदर स्थलों के कारण सतपुड़ा की रानी कही जाती है। पचमढ़ी में 5 पांडव गुफा, जटाशंकर गुफा और सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्र है। यहाँ पर सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा बिंदु धूपगढ़ भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, और यह जो धूपगढ़ है यह प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सीधी में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य जो है सीधी में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बगदरा अभ्यारण्य। बगदरा अभ्यारण्य जो है यह सीधी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 478 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा, नीलगाय आदि वन्य प्राणी जीव पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है घाटी गांव व वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। घाटी गांव व वन्य जीव अभ्यारण्य, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये देखिए, ये वाह मिस्टेक से लिखा गया है। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के पास स्थित है, और इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इससे पूर्व यह सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है।
घाटीगांव जो अभ्यारण्य है इसमें शाह बुलबुल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया का संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या पूछा गया है? सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है? सीधी जिले में स्थित है और यह सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त सीधी जिले में और क्या पड़ता है? तो बगदारा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य भी सीधी जिले में स्थित है, लेकिन एक अभ्यारण्य है एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह अलग अलग दोनों ही हैं, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नोरादेही अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सागर जिले में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में नोरादेही अभ्यारण्य स्थित है। नोरादेही अभ्यारण्य जो है यह करीब 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। यह भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वह कौन सा है? तो आंसर होगा सागर जिले में स्थित नोरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजातियां पाई गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक, जियोकेलिन एलिंगेस। मध्य प्रदेश में कछुए की एकमात्र प्रजाति जियोकेलिन एलिंगेस पाई गई है और यह प्रदेश के चंबल अभ्यारण्य और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तब आपका आंसर होगा चंबल नदी पर मुरैना जिले में। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यदि आपसे पूछा जाए तो सोन नदी पर शहडोल जिले में। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तब आपका आंसर होगा छतरपुर और पन्ना में। और इसके बाद राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये मुरैना में है, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो 3 घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, सोन, केन और चंबल, तीनों के ही आपको याद रखना है कि ये कहां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो यह असम में स्थित है, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। और इसके अतिरिक्त असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, भारत में सबसे ऊंचे धर्मों में से एक रजत जलप्रपात। यहां पर देखिए धर्मों की बात नहीं करना, यहां पर झरने की बात ही है। किसकी बात हुई है? झरनों की। तो यहां पर पूछा है, भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक रजत जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद जिले में। रजत जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 107 मीटर है। और विश्व का अगर सबसे बड़ा जलप्रपात की बात की जाए दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचे झरने की बात की जाए तो वह कौन सा है? बहुती जलप्रपात है, जो कि सेलर नदी पर रीवा जिले में स्थित है। और अगर भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए तो वह जोग या गरसप्पा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, जिसे अब महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और अगर विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए तो वह वेनेजुएला में स्थित एंजल जलप्रपात है। तो सारे जलप्रपात आपको याद रखना है, आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे। दिए गए ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूं सभी, ये देखिए सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए। अब इसका राइट आंसर आप बताएंगे, ऊपर के 3 में से ही आप लोगों का आंसर होने वाला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से, बी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान।
सिवनी जिले में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है। और इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। इसके मध्य से पेंच नदी प्रवाहित होती है, इसी के नाम पर इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, नोरादेही अभ्यारण्य। भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में नोरादेही अभ्यारण्य स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है। नोरादेही अभ्यारण्य सागर जिले में स्थित है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। 2017 में चित्रकूट जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसमें दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट सतना जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो कि भगवान राम से संबंधित है, अर्थात रामायण काल से संबंधित है। यहां पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में रामघाट और साथ ही साथ गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। यदि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो के बीच में ही एक्स्ट्रा फैक्ट जब मैं आप लोगों को बता रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर जारी किया है। अब आप लोगों को इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे भी बताना है कि इसका जो आधिकारिक शुभंकर, इसका डिजाइन किसने तैयार किया और इसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया। यह सब मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस क्विज का आंसर जरूर कमेंट करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दी गई जितनी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई गई हैं आने वाले एग्जाम के लिए, इन सभी को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से इन्हें डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर आने वाले एग्जाम में जरूर सिलेक्शन लें। जय हिंद दोस्तों।